हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारा व्लॉग रहने वाला है, क्योंकि आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आता है। और टाइम अभी आपने यहाँ पे देख ही लिया। फ़ोन भी जो है ना काफ़ी लो हो चुका है और कह रहा है कि भाई मुझे भी खाना पीना दो। तो फ़ोन को हमने लगा दिया है चार्जिंग पे, मतलब कि मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रही हूँ। एक फ़ोन जो है मैंने चार्जिंग पे अपना लगा दिया है। और इतनी जल्दी उठने के पीछे आज रीज़न क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और आप में से कौन कौन इतनी ही जल्दी उठा था स्पेशल डे पे, और किस किस ने जैसे मैंने किया वो सब किया था। तो यहाँ पे किचन में से झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने स्टोर रूम में, क्योंकि यहाँ पे हमने दिवाली वाली चौकी लगाई हुई थी, जो कि मंदिर से अलग जगह पे लगती है। आप भी अपने मंदिर के आसपास या जहाँ भी आपके घर में जगह होती होगी वहाँ पे ज़रूर लगाते होगे। तो ये वाली जो चौकी है ना, ये अगले दिन सुबह हम उठा देते हैं 6-7 बजे तक, इसको उठा देते थे हर साल, मतलब सो के उठने के बाद गोवर्धन वाले दिन। लेकिन इस बार जो है गोवर्धन एक दिन गैप करके है, मतलब लगातार ये वाले फेस्टिवल नहीं थे। दिवाली से एक दिन अगले दिन मतलब कोई भी त्यौहार नहीं था, क्योंकि उस दिन था ग्रहण शाम के टाइम पे, और ग्रहण का जो सूतक है वो 4 बजे लगने वाला था। और यही रीज़न था मेरा जल्दी उठने का। 3:38 पर, 3:30 पर मतलब मैं उठी थी, 3:38 पर मैंने बेड छोड़ दिया था और स्टोर रूम में से अपनी चौकी मैंने हटा दी है। क्योंकि सूतक के टाइम पे जो है भगवान जी का ना तो पूजा होती है, मतलब मानसिक तौर पे हम पूजा कर सकते हैं, मन से हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनको छुआ नहीं जाता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, ग्रहण के टाइम पे, सूतक के टाइम पे मंदिर के जो कपाट होते हैं वो भी बंद कर दिए जाते हैं। और यही रीज़न था आज मेरे जल्दी उठने का। कल ना मम्मी से मेरी बात हुई थी, तो मम्मी ने बोला कि कल जो चौकी है ना सुबह 4 बजे से पहले हटा दियो। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मैं नहीं हटा पाऊँगी। और फिर आप लोगों को पता ही है कि मेरे दिमाग में जो बात बैठ जाती है, जो रेगुलर व्यूअर है उन्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि रात को जो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाएगी, मुझे सुबह इस काम के लिए जल्दी उठना है, तो उस रात तो मेरा सोना ही हराम हो जाता है। मेरी बार बार आँखें खुलती रहती हैं। और आज भी यही सेम मेरे साथ हुआ। और 3:30 बजे तो मेरी ऐसी आँख खुली कि फिर मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं दोबारा सो जाऊँ। तो मैंने सोचा चलो जब नींद से जाग ही गए हैं तो क्यों ना अपना काम ही निपटा दिया जाए। अच्छा होगा अगर इस टाइम पे कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी की कही हुई बात तो थी मेरे दिमाग में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उठो और लग जाओ अपने काम पे। और साथ साथ जो है मैंने दलदर निकालने का भी काम कर दिया। दलदर में इसकी क्या होता है ना कि दिवाली वाली जो रात होती है उस टाइम सुबह जब आप सो के उठते हो तो क्या करना होता है कि सारे घर में से अपने में से झाड़ू लगा के, और उसके बाद ये जो सारा कूड़ा होता है वो या तो पंखे पे इकट्ठा कर लो, जो हाथ से करने वाली हवा वाला पंखा होता है ना वो, और या फिर जो है कोई मिठाई का डिब्बा विब्बा हो उस पे इकट्ठा कर लो, गत्ते पे इकट्ठा कर लो। तो वो कूड़ा इकट्ठा करने के बाद और बाहर जो है उस कूड़े में आग लगा दी जाती है, जैसे कि अभी मैं आप मुझे देख रहे हो करते हुए। और फिर बोला जाता है कि दलदर का नाश हो और लक्ष्मी जी का वास हो। तो ऐसा ही जो है अभी मैं कर रही थी। और ये काम ना बाद में भी हो सकता था, क्योंकि मतलब इसमें तो सिर्फ क्या था, कूड़ा ही जलाना था, लेकिन जो चौकी हटाने वाला काम था ना वो सिर्फ 4 बजे से पहले करना था। तो इसलिए साथ साथ जो है ये वाले काम भी मैंने अपने पूरे कर दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक दिया लगाया जाता है, जो कि नाली के ऊपर रख दिया जाता है, तो वो दिया मैं लगा दूँगी। और इसमें ना वॉइस ओवर भी हो रही है साथ साथ, और पीछे का जो साउंड है ना वो भी ओरिजिनल है, म्यूट नहीं कर रखा है मैंने। और आप देख सकते हो इसमें चूँ चाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही पूरी गली में। इस टाइम पे मुझे है ना थोड़ा अंदर ही अंदर डर सा भी लग रहा था क्योंकि बिल्कुल ये था कि लाइट तो जली रहती है हमारे गली में, हमारे चौक में भी, मतलब पूरी स्ट्रीट लाइट की रोशनी होती है, हमें अपनी खुद की लाइट चलाने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन फिर भी देखो टाइम ऐसा था, 4 बजे से पहले पहले थोड़ा सा डर लगता ही है मुझे तो अकेले निकलते हुए। और पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता था, क्योंकि इतनी खुली खुली जगह में रहने की आदत नहीं थी, घर हमारा पूरा बंद था। और जब यहाँ पे आए शादी करके तो उसके बाद तो मैं सच बताऊँ, मुझे तो रात को बाहर टॉयलेट में जाते हुए, पानी पीने के लिए किचन में आते हुए, इन सब चीज़ों में भी मुझे तो डर सा लगता था। क्योंकि जैसी आदत होती है फिर धीरे धीरे वैसा ही उसमें हम ढल जाते हैं। तो अब मुझे यहाँ की आदत हो गई है, तो उतना ना डर लगता है ना कुछ और। अब तो अपने आप घूमती रहती हूँ चाहे मुझे रात को कोई भी काम हो। जैसा कि आप अभी भी देख रहे हो 4 बजे से पहले उठ के तो मैंने आज अपने काम ही निपटा दिए सारे। बाकी सब जो है ना इस टाइम पे सोए हुए हैं,
आस पड़ोस में भी और घर में तो सब सो ही रहे हैं। और जब तक उन लोगों के सबके उठने का टाइम होगा ना, लगभग 5-6 बजे का, तो उस टाइम तक कोशिश करूँगी कि मेरे सारे के सारे काम निपट जाएँ। और जल्दी काम करने का मज़ा ना आजकल इसलिए भी है क्योंकि त्रिश जो है ना काफ़ी परेशान करता है, फिर पीछे 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 घूमता रहता है। और गर्मी हो तो चलो कोई नहीं, बच्चा घूम ले पानी में, लेकिन अभी मौसम जो चेंज हो रहा है ना, फिर उसमें बच्चे बीमार होने का सच में बहुत डर रहता है। तो अभी यहाँ पे मैंने मशीन में पानी डाल दिया है, क्योंकि दिवाली वाले दिन और शायद उससे एक दिन पहले, हाँ, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली 2 दिन मैंने कपड़े नहीं धोए, तो कपड़े भी इकट्ठे हो ही जाते हैं। क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन जो है वैसे भी 2 जोड़ी हो जाते हैं, एक नए पहने जाते हैं और एक फिर बाद में चेंज वेंज करने के चक्कर में हो जाते हैं। और जो लोग नए व्यूवर हैं ना, वो कई सवाल कर रहे थे, तो उनका जवाब मैं दे दूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि प्रियंका दी, आपके बच्चे कितने हैं? तो मेरे पास 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है मेरा 6 साल का है, और जो दूसरा बेटा है वो है मेरा 10 महीने का। अभी उसका फर्स्ट बर्थडे आने वाला है लगभग 1.5 महीने बाद। तो वो व्लॉग भी खूब एंजॉय करना आप लोगों के साथ। सारी चीज़ें जो है आपको पता है मैं शेयर करती रहती हूँ। और अभी ना जब झाड़ू लग गई थी, मशीन लगा दी थी, तो फिर वेट किस चीज़ का करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है हम पोछा भी लगा दें साथ साथ में। और इस टाइम पे और किसी की तो नींद डिस्टर्ब हो या ना हो, लेकिन निश्चय के पापा की नींद जो है बीच बीच में खुल रही थी, या पता नहीं वो उठे ही हुए थे और ऐसे ही लेटे हुए थे। क्योंकि जितनी नींद मेरी गहरी है ना, निश्चय के पापा की नींद उतनी कच्ची है। और जब मैं उठ के बाहर आई थी ना 3:30 बजे, तभी वो मुझे कह रहे थे कि यार आज तो रात भर नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा कि चलो जब इन्हें नींद आ ही नहीं रही है, तो अपना धीरे धीरे काम भी निपटा लेते हैं। यहाँ की ना, जहाँ पे फ्रिज वगैरह रखा रहता है, ये बाहर वाला जो एरिया जहाँ से पोछा लग रहा है ना, वहाँ की लाइट मैंने बिल्कुल छोटी लगी हुई है यहाँ पे, वो वाली जला रखी है। क्योंकि इस वाली लाइट की रोशनी ना फिर मम्मी के रूम में भी जाती है, तो उनकी नींद ख़राब हो जाएगी इसलिए। और बच्चों की नींद पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे काम वाम करने से। और ये अभी टाइम हो गया है 4:37 का। तो झाड़ू पोछा इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। और आज तो ये लगा लो कि आप 5 साढ़े 5 बजे तक सारा काम करके फ्री हो ही जाऊंगी। और 5 बजे के आसपास ना निश्चय के पापा भी उठ जाते हैं, क्योंकि आजकल वो जल्दी जा रहे हैं ऑफिस। 6 बजे लास्ट है कि वो घर से निकल जाते हैं, किसी किसी दिन 4:45 या 5:30 भी जाना पड़ जाता है। तो अभी एक बार के कपड़े ना धुल गए थे, 2-3 राउंड इसमें लग गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको निकाल के और बाद में आगे का जो भी काम होगा वो करेंगे। क्योंकि इसके बाद मैं ब्रश करने की सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, दूसरे कपड़े डाल के फिर मैं ब्रश कर लूँगी, ताकि 5-7 मिनट जो है ये वेस्ट ना जाए, ये भी बच ही जाए, है ना। क्योंकि बच्चों का देखो कुछ नहीं पता होता, छोटे वाले का ख़ास तौर पे। निश्चय की तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, निश्चय काफ़ी समझदार बच्चा है, बल्कि मेरी कोई ना कोई हेल्प ही करता है। और त्रिश का थोड़ा मुझे ये रहता है कि साथ साथ पानी में भीगेगा ना तो सच में बीमार हो जाएगा बच्चा। और कहते हैं कि बच्चे को बस पहली सर्दी में बचा लो तो काफ़ी सही रहता है ना। और बच्चा पहली सर्दी पकड़ जाए, या सर्दी में मतलब बुखार वुखार आ जाए ना, तो सच में बच्चा रे 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 करता ना तो देखा जाता है और ना हम कुछ कर पाते हैं। क्योंकि ठंड जब लग जाती है ना, तो फिर सच में बच्चा काफ़ी परेशान हो जाता है, ना वो बोल के बता पाता है, ना अपनी बात कह पाता है। तो इसलिए इन सर्दियों में उसका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। और जब बच्चा मतलब घुटनों के बल चलने लगता है या पैरों से चलने लगता है ना, तो फिर वो किसी के बस का नहीं रहता, काबू में भी नहीं आता ना वो। अब उसकी मर्जी है कि वो गोदी में नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा। मतलब गोदी में कोई लेके बैठ भी जाए ना, तो ऐसे भागता है गोदी में से कि बस मुझे तो रुकना ही नहीं है, शोर मचा मचा के। और कपड़े है ना, मुझे धोने में काफ़ी मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। आप सोच रहे होगे ठंड नहीं लग रही क्या सुबह सुबह? ठंड बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि हमारा जो पानी है ना ताज़ा वाला समरसीबल का, वो एकदम गरम गरम निकल के आता है, बिल्कुल जैसे गुनगुना निवाया निवाया पानी होता है ना, वैसा निकल के आता है। और अगर टंकी में से धोने पड़ जाए ना, तो इस टाइम पे हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि टंकी में ऊपर पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है बिल्कुल। देखो सोने का भी अपना ही अलग मज़ा है, जब रात की नींद पूरी ना हो ना, तो भी कोई काम अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुबह जल्दी उठ के काम करने का भी अपना ही एक अलग ही मज़ा है। सारा दिन ऐसे निकलता है फिर बिल्कुल टेंशन फ्री। बड़ा मज़ा आता है कि हाँ आज तो जैसे हम बिल्कुल फ्री हैं, आज तो हमने घर का काम करना ही नहीं है। और अभी वॉइस ओवर के टाइम पे ये देखो तृष्णा ये ऊपर चढ़ गया है और ये सोच रहा है कि मतलब मम्मा बात कर किससे रही है, मेरी तरफ देख देख के स्माइल कर रहा है कि जैसे सारी बातें मैं इसी से कर रही हूँ। और कपड़े ना मैंने अभी फैला दिए हैं, क्योंकि जब तक ये है ना कि इनका पानी निकल जाएगा। और मेरा ड्रायर ना मशीन का ख़राब हो रखा है,
अगर आपको पता है ना तो कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना कि क्या रीज़न हो सकता है कि मतलब ड्रायर ख़राब होने का। वैसे तो देखो मशीन को चलते भी 7 साल हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है इन चीज़ों में। लेकिन फिर भी क्या आइडिया है आपका? मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसमें धागे-धूगे इकट्ठे होके कपड़ों के और वो फँस गए हैं। शायद इस वज़ह से वो ना चल रही हो, है ना? ये हो सकता है ना? क्योंकि मैंने कइयों के मुँह से यही चीज़ सुनी है कि ड्रायर जब ख़राब होता है तो मोस्टली यही कंप्लेन आती है। तो एक बार दिखाना पड़ेगा निश्चय के पापा की, जिस दिन की भी छुट्टी होगी ना अब की बार टाइम निकाल के दिखाएँगे, क्योंकि अब से पहले जितनी भी छुट्टियाँ थी तो दिवाली के बहुत सारे काम थे, वो निपटाने थे। और छुट्टियाँ तो सही बताऊँ आपको, निश्चय के पापा की तो संडे की भी छुट्टी नहीं होती, उन्हें तो स्पेशली लेनी ही पड़ती है छुट्टी, अपनी एब्सेंट करानी पड़ती है, तभी वो बाकी सारे काम जो है हमारे घर वाले निपटा पाते हैं, जो भी बाहर के काम होते हैं। घर वाले कामों की तो खैर उनसे क्या ही कहना है, वो तो बिना बोले करा ही देते हैं। आपको पता है जब भी घर पे होते हैं तो मेरी कोई ना कोई हेल्प जो है वो ज़रूर ज़रूर कराते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक शिकायत थी कि भाई आप कमेंट करने में फिर से कंजूसी करने लगे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मुश्किल से 3-4 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो ऐसा मत किया करो भाई, सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आप व्लॉग देखते हो, आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट तो प्लीज़ कर ही दिया करो। कमेंट तो मतलब पूरी वीडियो की जान होती है। वीडियो जब आप देख रहे हो ना और नीचे कमेंट कर देते हो तो मतलब अगले दिन वीडियो बनाने का मोटिवेशन ना वहीं से आता है मुझे, तो मैं सच बता रही हूँ। कोई ये पूछे कि आपको मोटिवेट कहाँ से हुए, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, तो मेरे को तो मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से ही मिलता है। जब आप अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो ना तो मेरा खुद ही मन कर जाता है कि अगले दिन मैं फटाफट से बढ़िया सी वीडियो रेडी कर लूँ। अगले दिन जो है आज वाले दिन से बेहतर वीडियो रेडी करूँ। और अभी जो है ना एक बार फिर से मेरे कपड़ों में चक्कर लग चुका है, जो लास्ट वाले कपड़े थे उनमें। और ये चादर भी ना मैली नहीं थी, ये एक्चुअली कल बिछाई थी पूजा के टाइम पे, बस वही थी। और ये देखो पड़ोस के हालात। सब लोग सो रहे हैं और अपने आप में ना एक अलग सी खुशी है कि वाह, पता नहीं मैंने कौन सी जंग जीत ली। और त्रिश की वॉइस अगर आपको अच्छी लग रही है पीछे वॉइस ओवर में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी वॉइस ओवर करने की, बट वो अपनी आवाज़ बंद नहीं कर सकता। खेले जा रहा है, बोले जा रहा है। और अभी ना बाहर का नज़ारा दिखाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर, क्योंकि जब तक निश्चय के पापा जो है ना नहाए धोए और मैंने बीच में 10-15 मिनट के लिए कंबल में घुस के रेस्ट ले लिया, क्योंकि काम सारा निपट ही चुका था। और उसके बाद अब उनके लिए बनाने लगी हूँ चाय। मैं सुबह उठ के चाय वाय नहीं पीती हूँ, सुबह उठ के क्या उसके बाद भी मुझे कम ही पसंद है, चाय पीना मैं पसंद ही नहीं करती हूँ। और अभी उनके लिए चाय बना के उनको भेज के नाश्ता वाश्ता दे के उनको, और फिर से घुस जाऊंगी कंबल में और अपने कामों से हो जाऊंगी फ्री। फिर काम रह जाएंगे बस दोपहर के, जो दोपहर के काम होंगे एक्स्ट्रा के वो रह जाएंगे, बाकी घर के जो ज़रूरी काम होते हैं वो मैंने इस तरीके से 3 बजे उठ के अपने सारे के सारे निपटा लिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर ज़रूर बताना कमेंट करके। और जिसको चाय पी देख के चाय पीने का मन हो गया है वो जल्दी से आ जाओ और चाय पी लो, ठीक है ना। अगर आप भी काम कर कर के थक गए हो तो थकान हो गई होगी, खैर मेरी तो थकान नहीं उतार पाती है चाय। मैं तो थोड़ी देर सो जाऊं तो मेरी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की है ना चाय की ऐसी आदत होती है कि चाय पीते ही उनकी सारी थकान गायब।